एवं सभी सत्संग प्रेमी परम प्रिय आत्माएं, अभी आपने डॉक्टर राकेश जी से, दरोगा जी से, डॉक्टर मेहरबान जी से बहुत कुछ आध्यात्मिक और आडंबर रहित वचन सुने। इन वचनों को अब अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। जीवन में सद्मार्ग और ज्ञान मार्ग, इस पे हम चल क्यों नहीं पाते? इसका सीधा रास्ता है। जब नल की पाइप से पानी सीधा एक टोंटी खोलो आप तो ज्यादा आता है, जब कई एक जगह सारी टोंटियों को खोल दो तो पानी उतना नहीं आएगा। तो ये कहां लीक हो रहा है? आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान, परम ऊंचाई, परम शांति, इन चीजों का पूरा प्रेशर क्यों नहीं मिल पा रहा? गुरुदेव की भी शरण में हैं, सद्मार्ग पर भी चल रहे हैं, फिर भी कहीं न कहीं से जैसे टायर में जब पंचर हो जाता है टायर, दो चार जगह तो सब जगह से हवा धीरे धीरे रिसती है और हम अपने गंतव्य मार्ग तक नहीं पहुंच पाते। टायर पंचर वाली दुकान पर पहुंचता है, पंचर दुकान वाला जब देखता है तो उसको रिपेयरिंग कर देता है, या वो हवा रुक गई है, अब आप पहुंच सकते हो। हमारी ऊर्जा कहां कहां हम अपनी ऊर्जा को लगा रहे हैं? संतों का ये अनुभव है और उसी अनुभव के यात्रा में हम भी यात्रा कर रहे हैं कि मनुष्य अपनी ऊर्जा को जहां लगाए वो सब उसे प्राप्त हो सकता है। 100% नहीं तो 95% निश्चय ही उसको जहां जिस कार्य में अपनी ऊर्जा लगाएगा उसको वह सफलता मिलेगी। अब ऊर्जा हमारी पूरी पूरी क्यों नहीं लग पा रही है? साधना में, सत्संग में, सद्विचारों में, सकारात्मक सोच में, भक्ति में, भाव में, एक सामाजिक कुरीतियों को निकालने में और खुद अपने दूर से निकालने में, अपने अंदर की भी निकालने में। क्योंकि चाहे बचपन मान लो और चाहे जन्म जन्म से मान लो और चाहे युगों युगों से मान लीजिए कि मेरी ऊर्जा को कई एक जगह विभाजित किया गया है। उन बुद्धिजीवियों ने जैसा चाहा वैसा कलम चला के लिख के रख दिया, या जिनके हाथ में माइक था तब तो वैसा बोल के बता दिया और हमारी ऊर्जा को विभाजित कर दिया है। कहां कहां कर दिया है पता है आप सबको? नहीं पता है। कल का एक बता रहे कि एक माताजी मिली, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे ने एक वाहन लिया है, गाड़ी, और गांव के लोग कह रहे हैं कि गाड़ी ले ली, ट्रक, तो बड़ा सा भंडारा करो। अब महाराज जी अभी इतनी कमाई भी नहीं हो रही है, 15 दिन हुए हैं और गांव वाले चैन नहीं लेने दे रहे। आप कुछ उपाय बता दो, हम कर देंगे कुछ दान पुण्य, कुछ तो पैदा होने दो। अभी तो उसकी 30,000 किस्त ही जा रही है और फिर उसका खर्चा, ड्राइवर, कंडक्टर या घर का या जो भी है, और गांव वाले पीछे पड़े कि पूरे गांव को खिलाओ और बड़ा सा भंडारा करो। अब एक दान भी के लिए अब माता जी कह रही हम बड़े परेशान हैं।
तो मैंने कहा हम कहें वो बात मान लोगी कि पूरी तरह आप साधु हो, ब्रह्मचारी साधु हो, निश्चय जो मुंह से निकलेगा हम मान लेंगे। मैंने कहा भंडारा भंडारा कुछ नहीं करना है, चुपचाप बेटे से बोलो वो गाड़ी चलाए और अपनी ईमानदारी से कमाई करे और उसमें से दिन के हिसाब से चाहे तो 5 रुपए सिर्फ रखता रहे या इकट्ठे रख दे, जब कोई अच्छी आमदनी हो जाए तब कहीं भी किसी को भूखे प्यासे को नंगे को कपड़े देकर या जैसे भी जहां उचित समझो वहां खर्च कर देना। जब 1 साल 2 साल चाहे लग जाए ये कोई जरूरी नहीं। माता जी की बात समझ में आ गई, उन्होंने कहा कि अब हम निश्चिंत हो गए। नहीं तो वो लोग भय दिखा रहे थे कि भंडारा नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखना, एक उस टायर में एक पहला पंचर मारा उन लोगों ने, दूसरा हमारे घर में भी होता है ऐसा कि गंगा नहीं नहाया और या वो अस्थियों को गंगा में नहीं विसर्जित किया तो पुरखा समझ लो मरघट में ही पड़े रहेंगे। कभी विचार किया कि जो मरने वाला है उसकी आत्मा प्राणों के साथ निकलकर जहां उसने जैसी के अंत मति सोई गति, अंत में जैसी मति होगी जो अभ्यास होगा वहां पहुंच गई। अब मरघट में तो हड्डी पड़ी है, अब उस हड्डी को चाहे गंगा में डालो, चाहे सागर नदी में डाल दो, चाहे गया में ले जाओ, सिर्फ उस नदी को गंदा करने से ज्यादा और कुछ नहीं है। नहीं मान पाओगे। अब ये लीक हो रहा है, चाहे घर में पैसा है या न है, चाहे हम गाड़ी करके ले गए और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, चाहे लोग मर जाएं, चाहे कुछ नुकसान हो जाए, इसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन वो बोल दिया है, अब वो हवा लीक दूसरी जगह से होने लगी। ऊर्जा को राधादास समझा रहे, संत समझा रहे कि इस ऊर्जा को इधर उधर से समेटकर उन लोगों की बात पर ध्यान न दो। अभी डॉक्टर साहब ने भजन गाया था, तुम सुनो विवेकी खोलो विवेकी नैना, यानी विवेक की नैन खोलो। अब विवेक हम नहीं कर पाते क्योंकि हम ये देखते हैं, कभी कभी मुझे भी समझाते लोग, चाहे वो शिक्षित हो अशिक्षित हो, और चाहे इन्हें भोजन करने का बैठने का भी होश नहीं है, और हमें बहुत ऐसी बातें बताएंगे, अरे महाराज जी ये तो करना ही पड़ेगा। हम बड़ा उनकी बातें सुन के हंसते रहते हैं क्योंकि बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उन्हें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मन ही मन सोचते हैं कि वाह गुरुदेव, आपने ये विवेक की आंख न खोली होती तो ये लोग बेवकूफ बनाने में कसर नहीं छोड़ते। यानी एक साधु को भी उन भौतिक चीजों में खींच के लेके आते हैं कि ऐसा करो, हम बताएं वैसा करो, क्योंकि उनके जैसे दिमाग में भरी है वैसा वो भरते हैं। अब गंगा स्नान नहीं करोगे, उन हड्डियों को नहीं ले जाओगे, तब तक आपके बुजुर्ग नहीं उद्धार होगा। आपने देखा हर देश में नदियों को नदी मानते हैं और उनकी सफाई देखिए आप, कभी फोटो या वीडियो में आपको दिखाएं, इतनी स्वच्छ हैं। और हम अपने देश की नदियों को मैया कहते हैं, माता कहते हैं, और उनकी गंदगी देखिए, जैसे सीधा सीधा माँ कह रहे हैं और उस पर कीचड़ फेंक रहे हो। मेरे साथ लोग जाते कभी कभी घूमने, गंगा भी मिल जाती है तो कोई दीपक उसमें जलाता है, कोई फूल या दोना। मैंने कहा कि इन चीजों को गंगा में डालने से वो नदी तो प्रवाहित चल रही है, बह रही है धारा, तुम सिर्फ इस पानी को गंदा कर रहे हो। और गंदा करना ये अपराध कर रहे हो, और एक नया अपराध यहाँ खड़े होके कर रहे हो, और किस चीज की मनौती मांग रहे हो। ये संकल्प लेना चाहिए कि मुझे उस जल में जो स्वच्छ है, मेरी प्यास बुझा सकता है,
मुझे स्नान करने पर मुझे शरीर में ठंडक दे सकता है, उसको हम क्यों गंदा करें। लेकिन नहीं, दिमाग में वो चीजें भर दी गई है। अब ये समय आ गया, सावन का महीना चल रहा। कल ही हम एक जयपुर में गए थे, एक व्यक्ति ने निमंत्रण किया और कहा कि महाराज जी सावन का महीना चल रहा, हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। अभी निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा सावन में लहसुन प्याज नहीं खाते हो, लेकिन भादों के पहले ही दिन मीट मुर्गा तो खाओगे। हंसने लगा वो व्यक्ति। इसका कारण क्या था? हमने उनका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। मैंने कहा आप भले ही लहसुन प्याज बगैर भोजन बनाओगे और अगले दिन सावन खत्म होते ही आप अंडा मुर्गा मीट मछली सब खाओगे, इससे क्या एक महीने में 11 महीने खाओगे और एक महीने नहीं खाओगे, क्या आप पुण्य के अधिकारी हो जाओगे? मैंने कि मुझे नहीं कहा कि महाराज जी ऐसा कैसे। बैठ गए, सत्संग चलने लगा कि अपने मन में लहसुन प्याज में दोष क्या है। जमीन में पैदा होते हैं, बगल में गाजर, उसके पास में एक टमाटर का पेड़ खड़ा है, बगल में प्याज है, लहसुन है, अदरक है, उसमें दोष क्या हो गया जमीन का कि वायु का क्या, कि ये इसे अपराध मानते हो और अगले ही दिन आप मुर्गा काटोगे, बकरा काटोगे, मछली काटोगे, ये खाओगे। कि वो पंडित जी आए थे, वो मना कर रहे थे कि लहसुन प्याज मत खाना, पूजा में नहीं चलता। हम के कभी किसी पत्थर को एक बूंद दूध या कुछ खाते देखा कि वो तो नहीं देखा। कि पंडित जी ने कहा, मैंने कहा सुनो, पंडित जी दूध पीते हैं और खीर खाते हैं, और खीर और दूध से बने हुए किसी पदार्थ का और प्याज लहसुन का विरोधाभास है। जैसे कटहल के साथ आप दूध पी लो, पेट में जहर बन जाता है, मरोगे नहीं तो निश्चय ही बीमार पड़ जाओगे। दालों के साथ दही और मट्ठा का विरोध है। इसी तरह प्याज और दूध का विरोध है। पंडित जी ने सोचा कि दूध तो पीना ही है, खीर खाना है, क्यों ना इस प्याज लहसुन को कह दें कि भगवान का भोग नहीं लगता है। बस इसे अपराध मान लिया और जिंदा जीव चलते फिरते अपने परिवार का पालन पोषण करते उनको कत्ल करके खा लेते। अब ये ऐसी चीजें हमारे दिमाग में भर दी हैं उन पंडित पुरोहितों ने, और हम सावन में शंकर जी का बम बम बोलते हैं हर सोमवार को और मंगलवार को। किसी को कोई परवाह नहीं कि हम अगले दिन क्या करते हैं। ये दिन चलते हैं और चलते रहेंगे, किसी दिन कुछ नहीं। लेकिन किसी ने भी ये मनन चिंतन नहीं किया कि सावन के महीने में शंकर जी ने सोचा कि बरसात का महीना है, कैलाश से बार बार उतरेंगे चढ़ेंगे, पैर फिसल जाएगा, तो क्यों न इनमें आराम से साधना की जाए, ध्यान किया जाए। बरसात का महीना है और बरसात में कहते नहीं पहाड़ों पे भी नहीं जाना चाहिए और कहीं भी नहीं जाना चाहिए। अत्यधिक बरसात, अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी में अपने घर से कभी भी किसी रिश्तेदारी में या कहीं घूमने इत्यादि नहीं जाना चाहिए। निश्चय ही शरीर को कष्ट होगा। तो किसी ने नहीं